बताया है। अरे बनाई गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाई गई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, कारीगर कैसी सुंदर बकरी, बनाई गई मेरे कारीगर कैसी सुंदर बकरी।
बनाई गई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। कितना सुंदर मकान बना के तैयार किया मेरे प्रभु ने, और हर पुर्जे को बड़े सोच समझ के लगाया है। बढ़िया काली बाल, फिर ब्रह्मांड, फिर भौएं, फिर आंख, फिर नाक। अब ये कहीं अगर इधर उधर कर देता पुर्जे तो कैसे लगते हैं? अब ये कान की जगह केवल बस छेद से ही काम चला लेते, ये ना होते तो सुंदर लगते क्या? और काम तो इतना ही से चलता है। ये पूरे ढक्कन थोड़ी सुन रहे, ये तो केवल सजावट है ये मकान की। हाँ, और इस आंख में ये पूरी गोलक न बना के केवल एक बिंदु रख देता तो जिंदगी भूत समझ में आती। हाँ, और कहीं नाक उठा के नाक की जगह ना लगा देता भगवान। हे भगवान, पूरा ढांचा ही बदल जाता। तो वो कारीगर बड़ा समझदार है, बड़े समझदारी से काया को बनाया है? फिर देखो नाक, फिर मुंह, और फिर बढ़िया होंठ, गर्दन, कितना सुंदर बनाया उसने। तो इसलिए उस पार ब्रह्म की लीला बड़ी विचित्र है। जो संसार को बनाने वाला है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो सत्य है। जो सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है उसे किसी से प्रकाश उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्य में प्रकाश है तो उसी की कृपा से, चंद्रमा में शैतल्य है तो उसकी कृपा से, सारा विश्व प्रपंच सृष्टि जो चल रही है उसकी इच्छा मात्र से, और वो सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। इसलिए उस परमात्मा का नाम है चिद। और बोले तीसरा नाम उसका और है क्या? आनंद। आनंद। अब हमको थोड़ा अच्छी सुविधा मिल जाए, अरे भैया और बताओ कैसे जी रहे हैं? भाई आनंद में ही जी रहे, बढ़िया भोजन मिल जाए, चकाचक आनंद की छिन रही, एसी बंगला, एसी गाड़ी, एसी व्यवस्थाएं। बोले कैसे जी रहे? आनंद में। क्या यही आनंद की परिभाषा है? एसी बंगला, 4 नौकर आगे 4 पीछे, और एसी सब कुछ मिल जाए। एक बात ध्यान में रखना, धन संसार में मान तो बढ़ा सकता है, प्रतिष्ठा तो दे सकता है, आपका नाम समाज में ऊंचा करा सकता है, बड़ा आदमी है, इतना तो हो सकता है। आप अरबों की संपदा प्राप्त करने के बाद भी सुख तो प्राप्त कर सकते हैं, आनंद नहीं। आनंद तो सिवाय परमात्मा के कहीं है ही नहीं। भजन करो तब ही आनंद मिले सूरज भैया। संसार में आनंद नहीं है। आनंद यदि पाना है तो संसार से थोड़ा हटना पड़ेगा, थोड़ा हटना पड़ेगा। संसार के कार्य करिए और कार्य के साथ साथ उस सच्चिदानंद की याद रखिए, साधना करिए, साधन करिए, भजन करिए। आनंद नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। आनंद ना पूड़ी में है, ना सब्जी में, ना पनीर में, और ना समोसा में, ना जलेबी में, और ना रबड़ी में। आनंद कहाँ है? बोले आनंद तो परमात्मा है जिस आनंद के लिए संत महापुरुष जीवन गमा देते हैं और नहीं मिलता है। और हम लोग कहाँ ढूंढ रहे? वो समोसा, आहा, बर्गर में, पिज्जा में, मकान में, एसी में। ना ना ना, आनंद इतनी सस्ती चीज नहीं है जो इतने सरलता से मिल जाए। इसके लिए तपना पड़ेगा, कांटों पे चलना पड़ेगा। मीरा ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने क्या किया है? ये सब तपे हैं, तब ही आज उनका बखान हो रहा है। उनसे पूछिए जाके कितनी यातनाएं सहन की है। हम लोग तो आज सुनते हैं कथा कहानियां, अरे वाह ऐसे ऐसे भक्त हो गए, ये हो गए, हम लोग बड़ा खुशी मनाते हैं। पर उनसे पूछिए कि उन्होंने कितनी कठिनाई झेली। भक्ति का मार्ग सरल नहीं है, कांटों पे चलना है। जाने कितने रोड़े आते हैं, जाने कितने आपको गिराने वाले आते हैं, जाने कितने आपके मनोबल को घटाने वाले आते हैं। आपको बढ़ाने वाले कम मिलेंगे, घटाने वाले पैर पकड़ के खींचने वाले है, कैसे भी आगे न बढ़ जाए। बोल गोविंद भगवान की। तो इसलिए हमें अपने लक्ष्य पर चलते रहना चाहिए, हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। और भक्ति में पहली धारा है विश्वास, और दूसरी धारा है संबंध, और तीसरी है समर्पण। यदि विश्वास पक्का है तो जो आप चाहो सो होगा।
विश्वासम फलदायक, जो चाहो सो होगा, ये गारंटी की बात है। यदि आपका विश्वास डिगमगा गया, द्रौपदी को विश्वास था तो द्वारिकाधीश दौड़ के आए, ध्रुव जी को विश्वास था, प्रहलाद जी को विश्वास था, खम्भे से जाके भिट गए, बोले है इसमें मेरा परमात्मा, तभी तो भिट गए, ऐसे नहीं। विश्वास यदि नहीं है तो आप कहीं भी चले जाना, दुनिया के कोने में आपको कहीं भगवान नहीं मिलेगा। बोल गोविंद भगवान की। इसलिए तुम लोग जयकारे में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, पीछे देखो थोड़ा, जब जयकारा बीच बीच में बुलवाओ जाए, तुम तो जे चांतरा के सुनी लमे दाएं 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 चकाचक कथा सुनो है, और तुम पे जयकारे को जा, तुम्हें तो लगा 100 डिग्री पे बुखार चढ़ो, ऐसे मरे से बैठे जैसे रोटी नहीं मिली है। और तुम्हें जब तक, अच्छा एक बात बताओ, हम मन से कथा सुना रहे और तुम, तो कथा में कभी आनंद नहीं आ सकता है, ये गारंटी की बात है। इसलिए यदि मैं आपका मनोबल बढ़ाने आए हैं और मैं आपको मन से कथा सुना रहे, तो तुम्हें भी जयकारे में कंजूसी नहीं करनी है, और तालियां और जयकारा, क्योंकि ये कथा जो है ना, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, भागवत जी में बताया है। और धुंधकारी की कथा से क्या मिला है? नंबर 1 श्रोता, नंबर 2 सरोता, नंबर 3 सोता। श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता वो होता है जो मन से कथा सुनता है, और ताली बजाने का नंबर आए, भाव से ताली बजाए, भाव से कीर्तन बोले, चकाचक आनंद ले ठाकुर जी का, वही तो श्रोता है। और नंबर 2 वाले होते हैं सरोता, उन्हें ना कथा से मतलब वो न सुने और न सुनन दी, वो तो बीच बीच में अपनी बात करते रहेंगे। हाँ, ये होते हैं सरोता। और नंबर 3 वाले बहुत अच्छे होते हैं, जी हमें अच्छे लगते हैं, सरोतन थे। हाँ, घर में चकाचक भोजन करेंगे, और घर में वैसे टेंशनें बहुत रहती हैं हर जगह, तो यहाँ आएंगे कथा में, बोले यहाँ 3 घंटा व्यास जी की कथा शुरू, और बिन की 3 घंटा समाधि शुरू, बढ़िया चोखी नींद लेते हैं बैठ के। हाँ, और घर में तो ईमानदारी की 2-2 टैबलेट लेनी पड़ी थी, तब भी ऐसी नींद नहीं आती। और जैसे ही कथा में आए, और कथा जैसे ही शुरू हुई, और चोखी नींद मारेंगे। अच्छा, हम तो ये कहते हैं कि अगर कऊ को नींद आ रही हो तो सोने दो भाई आराम से कम गोली तो ना खाने पड़े भाई। हाँ भाई, जो बेचारा बिना टैबलेट के नींद नहीं आ रही है, और अगर वो कथा में आकर के सो रहा है, तो कम से कम बाकी बीमारी कछू तो कम हुई है, पर प्रयास जे करो सो ना। और यदि किसी को तकलीफ है, और यदि वो सो रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, सो लेंगे। और मैया पर बड़ी डबल कृपा है, मारो घूंघट और ले बढ़िया नींद। हाँ, और जैसे ही जयकारा लगे, है सो रही का है, पागल है, सो नहीं रहे, तो बोले मन तक कथा सुन रहे थे, बहुत मन तक सुन रहे। हाँ, बाबरी है, सो थोड़ी रहे। और जैसे ही जयकारा लगो, तो वही पहले बोलते हैं जो सोए रहे, बोले गोविंद भगवान की है भैया, आनंद ही आएगा। कथा में बड़ा बढ़िया मधुर कथा हो रही है, क्या चकाचक आनंद आ गया, बहुत अच्छी कथा। हाँ जी, कौन सा प्रसंग चल रहा है देख जे, हमें नहीं पता कौन सी कथा, कौन सा प्रसंग। हाँ, आनंद बहुत आ रहा है, कथा बहुत मीठी है। अरे जब कथा सुनी ना, तो आनंद कहाँ से आ रहा है? कथा मन से सुनो, ना तो सरोता बनो और न सोता बनो, श्रोता बनो, श्रोता। मन से कथा सुनो तो आ जाएगी। कहते हैं मेरा परमात्मा जो है, जो सृष्टि का जन्म देने वाला है, जो पालन करने वाला है, समय आने पर संहार करने वाला है, तीनों कलाएं उसके अंदर है। और ये भी छोड़िए, 3 तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य है उसके अंदर, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, और राम राज्य का वो नहीं व्यापा। कहते हैं इस संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम को दास। इस संसार में थोड़ा न थोड़ा हर किसी को कष्ट है। अच्छा, किसी के पास धन नहीं तो धन के लिए दुखी,
और किसी के पास धन इतना है कि तन ठीक नहीं है, धन तो है पर तन ठीक नहीं है, और किसी का तन ठीक तो धन नहीं है।